हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए एक्सिस बैंक और इंडियन ऑयल ने आपस में पार्टनरशिप कर रखी है और साथ ही साथ ये एक एक्सिस बैंक का प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। तो आइए हम समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इसके क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं और ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो आइए अब सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो ये क्रेडिट कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अगर इस क्रेडिट कार्ड से पहला ट्रांजैक्शन कर लिया जाए तो ऐसे में मिलेंगे 500 एज माइल्स। और ये जो आपको एज माइल्स मिलते हैं ये एक्सिस बैंक का रिवॉर्ड है और इस एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है, मतलब कि एक एज माइल की वैल्यू होती है 1 रुपये के बराबर। और बात करें इस क्रेडिट कार्ड के मेन फीचर की, तो इस क्रेडिट कार्ड से इंडियन ऑयल के आउटलेट पे हर 150 रुपये खर्च होने पे मिलेंगे 6 एज माइल्स। लेकिन ये 6 एज माइल्स महीने में अगर 15,000 रुपये तक इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे हों इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पे तभी मिलेंगे। अगर 15,000 रुपये से ऊपर के खर्चे हो जाएं इस क्रेडिट कार्ड से तो ऐसे में जैसे ही 15,000 से ऊपर के खर्चे शुरू हुए महीने भर में ही इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पे तो हर 150 रुपये पे फिर 1 एज माइल मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से सुपरमार्केट और ग्रोसरी के स्पेंड्स यानी कि इस तरह के जो खर्चे होंगे इस क्रेडिट कार्ड से, जैसे कि सुपरमार्केट या फिर ग्रोसरी पे, तो हर 150 रुपये खर्च होने पे मिलेगा 2 एज माइल। लेकिन इस कैटेगरी पर भी कैपिंग है कि अगर आप महीने में 5,000 रुपये तक के खर्चे कर देते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 33 एज माइल्स मिलेंगे। इसके बाद महीने में अगर 5,000 से ऊपर के आपके खर्चे हो गए सुपरमार्केट और ग्रोसरी के तो ऐसे में आपको हर 150 रुपये खर्च होने पे 1 एज माइल मिलेगा। और इंडियन ऑयल के जो आउटलेट्स हैं उन पे अनलिमिटेड आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बाकी जो दूसरे खर्चे होंगे, बाकी जो दूसरे ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो हर 150 रुपये खर्च होने पे 1 एज माइल मिलेगा और इस पर कोई कैपिंग नहीं होती है। और इस क्रेडिट कार्ड से अगर साल भर में 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए जाएँ तो जो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। और इस क्रेडिट कार्ड से जोमेटो पर 30% यानी कि 30% का ऑफ मिलेगा। तो इसके लिए ये आप कूपन कोड जैसा कि देख सकते हैं ये इस्तेमाल करना होगा और पर ऑर्डर आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये का ही ऑफ ले सकते हैं। और इसके लिए आपको मिनिमम स्पेंड करना होगा 200 रुपये का, मतलब 200 रुपये का आपको कम से कम ऑर्डर करना होगा, तब आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो आपको डिस्काउंट मिलेगा ये आपको महीने में 2 बार मिलेगा, मतलब ये डिस्काउंट ऑफर आपको महीने में 2 बार ही दिया जाता है कि आप 30% तक डिस्काउंट ले सकते हैं जोमेटो से अगर आप फूड ऑर्डर करते हैं तो। और याद रहे कि मिनिमम इसके लिए ऑर्डर आपका 200 रुपये का होना चाहिए है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पर ऑर्डर पर 150 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और पर क्वार्टर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। ये कुछ खास मतलब कि कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट लाउंज में ही आपको एक्सेस मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में डाइनिंग डिलाइट्स का बेनिफिट भी मिलता है। इजी डाइनर के जरिए से आपको इस पे 25% तक का ऑफ मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें आपको 800 रुपये का ही मिलेगा पर ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये का ही डिस्काउंट मिल सकता है। और ये ऑफर भी आपको महीने में 2 बार ही दिया जाएगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग एलिजिबल होंगे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए या फिर एक्सिस बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए है और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए है। और इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना भी ज़रूरी है, मतलब कि जो अप्लीकेंट है उसके पास या तो जॉब हो या फिर खुद का बिजनेस हो या फिर प्रोफेशनल हो। और बात करें अगर मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट की तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट प्रोफाइल और आपकी जॉब प्रोफाइल पे, क्योंकि होता ऐसा है कि अगर किसी पर्सन का सिविल स्कोर बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है, तो कभी कभी को कम इनकम पर भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और कभी कभी को ऐसा होता है कि इनकम बहुत ज़्यादा होती है फिर भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है, बहुत परेशानी आती है। अगर क्रेडिट स्कोर ना हो या फिर क्रेडिट स्कोर बहुत ख़राब हो तब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, या फिर अगर सिविल स्कोर एवरेज हो तब भी हाई इनकम होने के बावजूद भी क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो ये जो मिनिमम इनकम है ये वेरी कर सकती है और ये टोटली डिपेंड करती है क्रेडिट प्रोफाइल पे कि क्रेडिट प्रोफाइल कैसी है। तो जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा करके आपको बता सकता हूँ तो इसके लिए इस क्रेडिट कार्ड के लिए पर्टिकुलरली 40,000 मंथली इनकम अगर हो तो ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। मंथली इनकम का मतलब ये है कि अगर
40,000 सैलरी हो तो ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को 30,000 की सैलरी पर भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाए, क्योंकि एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं कुछ केसेस में, जिनका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होता है या फिर जिनका लंबा या फिर पुराना रिकॉर्ड होता है बैंक के साथ में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात हो रही है, तो एक्सिस बैंक के साथ में अगर किसी का अच्छा रिलेशन है तो कम इनकम पर भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, या सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो उसकी वजह से भी कभी कभी को बिना किसी इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, इवन प्रीमियम क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। और अगर सालाना इनकम के बारे में बात करें, मतलब उन लोगों के बारे में बात करें जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर प्रोफेशनल है, जो कि ITR फाइल करते हैं, तो अगर 6 लाख से ऊपर का ITR हुआ तो ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की, तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे पहले तो KYC डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। और क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए है ताकि KYC हो सके, मतलब आधार OTP वेरिफिकेशन हो सके, तो ये ज़रूरी है। और बाकी अगर इनकम प्रूफ बैंक डिमांड करे तो इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है, जैसे कि जो सैलरीड होंगे उनसे पे स्लिप या फिर जो है सैलरी स्लिप ली जा सकती है, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट या फिर फॉर्म 16 लिया जा सकता है। साथ में 6 महीने का या फिर 3 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी लिया जा सकता है। तो अगर बैंक मांगेगा तो देना पड़ेगा। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर प्रोफेशनल होंगे उनसे ITR की कॉपी विद कंप्यूटेशन शीट ली जाती है, और कभी कभी को साथ में जो 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता है वो भी लिया जा सकता है। और बात की जाए कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको अभी हम फिलहाल ऑनलाइन एक्सिस बैंक की वेबसाइट से तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आप चेक कर सकते हैं कि इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे ये क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल रहा है या फिर नहीं, और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है या फिर नहीं। अगर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है तो आप इंडियन ऑयल की वेबसाइट से ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप जो है इसको ऑनलाइन एक्सिस बैंक की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी प्रोसेस बता दे रहा हूं ताकि जब भी विंडो ओपन हो अप्लाई करने का तो आप अप्लाई कर सकें। तो आपको सबसे पहले एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना है। यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे आपको 3 लाइन्स मिलती हैं, मतलब मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर टैप करना है, एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स पे टैप करना है, और उसके बाद कार्ड्स वाले ऑप्शन पे आना है, फिर क्रेडिट कार्ड्स वाले ऑप्शन पे जाना है, और उसके बाद आपको जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड का सेक्शन मिलता है इस पर टैप करना है ताकि आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिले। तो प्रीमियम कार्ड्स इस पर टैप करना है आपको। तो यहाँ पे आपको इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ नो मोर का ऑप्शन मिल रहा है। ये वीडियो जब तक मैं बना रहा हूँ तब तक तो यही ऑप्शन अवेलेबल है, और आगे चल करके यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपको जानना हो तो आप आई बटन चेक कर लीजिएगा, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, और इस वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है 1000 रुपये प्लस GST, लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड से कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर पहला ट्रांजैक्शन कर लिया जाए तो ऐसे में 500 एज माइल्स मिल जाते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी भी 1000 रुपये प्लस GST है, लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया जाए तो ये जो फ़ी होती है वापस लौटा दी जाती है, रिवर्स कर दी जाती है, मतलब माफ़ कर दी जाती है। एड ऑन कार्ड लेने पे कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं देनी होगी। कैश विड्रॉल फी है 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट। इस क्रेडिट कार्ड से अगर कैश निकाला जाए तो 2.5% उस पर फ़ी ली जाएगी जितना भी कैश निकाला जाएगा, लेकिन ये फ़ी कम से कम 500 रुपये होती है। फाइनेंस चार्ज के बारे में बात करें, जिसको इंटरेस्ट चार्ज भी कहा जाता है, जो कि तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया गया हो लेकिन उसका पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर न किया गया हो, जो कि आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। तो अगर इस 50 दिनों के इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर जो खर्चा किया गया है उसका पेमेंट न किया गया तो ऐसे में इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा, या फिर अगर क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला गया हो तब भी इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट चार्ज पर मंथ यानी कि माहाना होगा 3.6% और पर एनम यानी कि सालाना होगा 52.86%। और लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो ये चार्ज भी तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना किया जाए और पेमेंट लेट कर दिया जाए, ड्यू डेट गुजर जाने के बाद, लास्ट डेट गुजर जाने के बाद पेमेंट किया जाए तो ऐसे में हमसे लेट पेमेंट चार्ज भी लिया जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का बकाया मतलब कि क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 500 रुपये या फिर 500 रुपये से कम हो तो ऐसे में उस पर हमसे लेट पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाता है, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज ही होता है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का जो ओवर ड्यू अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो 500 रुपये से ऊपर है तो ऐसे में उस पर लेट पेमेंट चार्ज भी लिया जाएगा और इंटरेस्ट चार्ज भी लिया जाएगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट या फिर कितने बकाया पे हमसे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा।
ओवर लिमिट चार्ज के बारे में बात करें तो ये ओवर लिमिट चार्ज भी तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दिया जाए। जितनी क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिया जाए तो ऐसे में ओवर लिमिट चार्ज लिया जाएगा, जो कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मतलब जितना भी हमने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट में स्पेंड किया है उसी का 2.5% ये चार्ज लिया जाएगा, और ये चार्ज कम से कम होगा 500 रुपये। और अगर पेमेंट रिटर्न होता है तो ऐसे में चार्ज लिया जाता है। पेमेंट रिटर्न होने का मतलब ये है कि जैसे अगर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हम चेक के ज़रिए से करें, चेक डिपॉजिट कर दें ताकि क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो जाए, लेकिन चेक के ज़रिए से पेमेंट नहीं हो पाया, चेक हमारा रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया, या फिर अगर हमने ऑटो डेबिट या ऑटो पे जिसको हम कहते हैं वो रजिस्टर कर रखा है, इनेबल कर रखा है, या फिर ECS या फिर नेश हमने मैंडेट रजिस्टर कर रखा है और उसके ज़रिए से भी पेमेंट नहीं हो पाया, हमारा ऑटो डेबिट भी फेल हो गया, पेमेंट रिटर्न हो गया, तो ऐसी सभी कंडीशंस में जिसमें कि क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट फेल हो जाए, रिटर्न हो जाए, तो ऐसे में 2% का चार्ज लगेगा। 2% किसके? 2% क्रेडिट कार्ड के बिल के अमाउंट के, क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, बिल का अमाउंट होगा, उसी के टोटल अमाउंट ड्यू जो क्रेडिट कार्ड का होता है उसी के 2% ये चार्ज लिया जाता है, और ये चार्ज कम से कम होगा 450 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा ये चार्ज होगा 1503 रुपये। और अब रेंट सरचार्ज भी लिया जाता है, रेंट पेमेंट पर 1% का चार्ज लिया जाता है, और ये चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा होगा, तो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये तक ही होगा, इससे ज़्यादा का चार्ज नहीं लिया जाएगा। 3 महीने से पुराना अगर स्टेटमेंट लिया जाए तो ये फ्री है। और अगर क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस या फिर री इशू कराएँ, अगर क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है या फिर ख़राब हो गया है या चोरी हो गया है और ऐसी कंडीशन में हम अपने क्रेडिट कार्ड को बदलवाएँ, दोबारा से जारी करवाएँ, तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी, अगर इस क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी मतलब विदेशी मुद्रा में ट्रांजैक्शन किया जाए तो ऐसे में 3.5% मतलब 3.5% का चार्ज लिया जाएगा। और अगर इस क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए कैश डिपॉजिट करके मतलब ब्रांच से कैश डिपॉजिट करके पेमेंट इसका किया जाए तो ऐसे में 100 रुपये का चार्ज होगा। तो बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट खुद ही ऑनलाइन कर लें, जिस पे हमसे कोई भी फ़ी या फिर चार्ज नहीं लिया जाता है। और रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने का मतलब कि रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्शन फ़ी कुछ भी नहीं है, नील है ये। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस, और अब आते हैं सीधा कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड ओके लगा, क्योंकि एक तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में जो रिवॉर्ड सिस्टम देखने को मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, बट ये है कि जहाँ पे आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे कैपिंग लगाई गई है, ये दिक्कत ज़रूर से है। और जहाँ पे एक सिर्फ एज माइल मिल रहा है, मतलब आप ये कह लीजिए कि 1% का वैल्यू बैक मिल रहा है, वहाँ पे कैपिंग नहीं है। बट इस क्रेडिट कार्ड में एक अच्छी बात यह है कि अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में आप 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर देंगे तो जो इसकी एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो जो माइलस्टोन है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आप अचीव ना कर पाएँ, तो 1 लाख रुपए का जो माइलस्टोन है ये सही मुझे लगा, तो इसी वजह से मुझे ये क्रेडिट कार्ड ओके लगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो या फिर एक्सिस बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो हमने आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिए हैं, आप लिंक चेक कर सकते हैं। और हमारे दिए गए लिंक के ज़रिए से अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आपकी पूरी मदद करते हैं आपके क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करवाने में और क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करवाने में, और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो हम आपको गिफ्ट भी देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।